हेलो रूफीज, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक नए रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। वहाँ आज एक नया रेस्टोरेंट खुला है। आज नहीं खुला है, मतलब 1 महीना हो गया करीब। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और देखूँगी कि कैसा वो रेस्टोरेंट है। तो अभी वहीं के लिए निकल रहे हैं। थक जाती हूँ यार, वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ना, फिर मैं बोल ही नहीं पाती उसके बाद। बाप रे। अगर वो खुला नहीं होगा, वैसे आज संडे, अगर वो खुला नहीं होगा तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो फिलहाल वहीं जा रही हूँ अभी। फ्रेंड का वेट करती हूँ पहले। आ रही है मोहतरमा, पहुँचने वाली है, शायद यही वाली गाड़ी होगी। मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट और गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, मुझे पता है। पहुंच गए हम रेस्टोरेंट और यहाँ पे अभी मैं पता करती हूँ कि कौन से फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 फ्लोर हैं और शायद यहाँ पे होटल्स रूम भी हैं। भैया रेस्टोरेंट कौन से फ्लोर पे है? थर्ड पे। चलो। टिंग 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 टिंग। वाह, इसमें भी अच्छे दिख रही है यार। आ रही है, आ रही है, आ चुकी है। तो यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी गंदगी लग रही है यहाँ के शीशे में। मेरे साथी क्यों हो रहा है ऐसा? ओ! अरे मुझे हार्ट अटैक आ गया। जैसे मैं लिफ्ट से उतरी ना, तो मुझे एक झटका जैसा लगा। मैं थोड़ा सा ना उस टाइम पे डर गई थी। उसके बाद मैं अंदर को आई और यहाँ पे जो मुझे सिटिंग अरेंजमेंट दिखे, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किए थे। मतलब अच्छा लग रहा था। जो रेस्टोरेंट का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो ऐसा लग रहा था कि क्लासी है बिल्कुल। जो क्लासी रेस्टोरेंट होते हैं ना, तो उस टाइप का था। यहाँ पे आप लोग मीटिंग वर्क के लिए भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैसे फन वाइब तो नहीं आ रही थी, लेकिन मीटिंग वाइब जरूर आ रही थी कि आप किसी प्रोफेशनल काम से आ रहे हो यहाँ पे। तो सिर्फ लंच डिनर थोड़ा उस टाइप का लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे जो नज़ारे दिख रहे थे कुछ ऐसे दिख रहे थे। जो होटल है उसके सामने जो व्यू आता है, पूरे घर ही घर है इस एरिया पे। तो यहाँ पे बस घर दिख रहे थे और पहाड़ वाला व्यू दिख रहा था। जो मुझे फर्स्ट में यहाँ पे बैठ के लगा ना, थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी। मतलब वैसा सा नहीं लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे। यहाँ पे 2 वॉश बेसिन बने थे और सामने मिरर लगा हुआ था। साइज काफी बड़ा था मिरर का, और मिरर के दोनों साइड पे वॉशरूम थे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। मैंने अंदर से वॉशरूम नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बता दे, जो वॉशरूम की वॉल थी वो आधी बनी हुई थी, पता नहीं क्यों वो आधी बनी हुई थी। शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये बिल्कुल ओपन था। आप कहीं भी चेयर में बैठोगे ना, तो आपकी नज़र सीधे वॉश बेसिन में पड़ेगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे ऐसे बालकनी जैसी बनी है टेबल के पास, और फिर ये नज़ारे दिख रहे हैं कुछ शहर के। पर यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि ओपन है, बस ग्लास लगा है। बस ऐसे देख सकते हैं कि आप ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं। सेफ्टी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अब आता है मेरा बेस्ट पार्ट, जो कि था मेन्यू देखना। मतलब मुझे ऐसा था कि उम्मीद थी कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जो कि बेसिक बेसिक सा ही दिख रहा था मुझे। और यहाँ पे मैं हाथ से लिखी हुई भी प्राइस देख रही थी। पता नहीं, अभी इन लोग के रेस्टोरेंट को बने हुए सिर्फ 1 महीना हो रहा है, तो उसने इन लोगों ने प्राइस ऊपर या नीचे कुछ तो किया होगा, जो कि हाथ से इन लोगों ने प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही थी, बिल्कुल बेसिक मेन्यू था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी नया है, तो हम लोग नए रेस्टोरेंट पे गए तो कुछ नया ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, जो कि हर जगह मिल जाता है। मुझे इतना ज़्यादा इनका मेन्यू पसंद नहीं आया। बाकी टेस्ट की बात मैं भी थोड़ी देर में करूँगी, लेकिन मेन्यू आप देख लो, प्राइस भी आप देख सकते हो अगर आप लोग को ठीक लग रहा है तो। मुझे तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा सा मेन्यू था। और ये पूरे मेन्यू पे जो यहाँ पे लास्ट में लिखा था फिश वाला पोर्शन, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे कि चिकन या मटन मिलता है, तो यहाँ पे फिश था। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, चलो फिश मंगाएंगे और टेस्ट करेंगे कि कैसा होता है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, हमने मंगाया था चिली पनीर, पनीर चिली, जिसका प्राइस था 270 रुपये। और इस पर मैंसन भी किया था कि हमें 10 पीस मिलेंगे। ये मैं बिल में देख के बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 पीस करके मैंसन कर रखा है। 270 रुपये है। और यहाँ पे हमें मिला था सिरका वाला प्याज, ग्रीन चटनी और ये ग्रीन चिली मिली थी। तो यहाँ पे मुझे ना ये वाला चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आया कि जैसे टेबल पे आप देखोगे ना, क्रॉकरीज रखी हुई थी, पहले से रखी हुई थी, और मुझे ये नहीं पता है कि कितने देर से रखी हुई थी और कैसा था। लेकिन उसके ऊपर ना थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, जो नॉर्मली डस्ट वगैरह होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी मतलब जमी हुई थी। तो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आया। या फिर आप लोग को क्रॉकरीज अपने साथ लेके आनी चाहिए जिस टाइम आप खाना लेके आ रहे हैं, या फिर अगर आपने टेबल पे रखी ना, थोड़ी सी क्लीन होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं यहाँ पे ना क्रॉकरीज ही साफ़ करने में रह गई थी। पहले मैं कहीं अपनी प्लेट साफ़ कर रही हूँ, कहीं पे मैं अपना चम्मच साफ़ कर रही हूँ, तो मैं यही कर रही थी। और उसके बाद मैंने लिया पनीर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चटनी और मिर्ची भी ली थी।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ तो मैं तो भर भर के लेती हूँ ये चिली वगैरह जो भी था। तो फिर उसके बाद हमारा इतनी देर पे खाना आ गया था सारा। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर और साथ में था जीरा राइस, नान और ये सैलेड। सबका प्राइस अलग अलग था। 270 पनीर का था, कढ़ाई पनीर का। और नान का, एक नान था 50 रुपीज़ का और जीरा राइस था आपका 160 रुपये का फुल। तो यहाँ पे ना मैं देखो अभी भी क्रॉकरी साफ करने में पड़ी हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और कुछ काम है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो लिया था वो था पनीर चिली, जो कि हमने स्टार्टर में मंगाया था, लेकिन ये इतनी देर में आया कि मैंने तो इसको नान के साथ ही खाया। तो जो मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली थी नान के साथ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल थी। जो मैंने 3 टाइप के अलग अलग पनीर मंगाए थे, अभी एक और पनीर आएगा, तो उसमें से जो फर्स्ट वाला था वही मुझे ठीक लगा। यहाँ पे उसके बाद हमने मंगाई थी कोल्ड ड्रिंक, ये भी मुझे खुद ही सर्व कर रही हूँ मैं। थोड़ी सर्विस ना मुझे उतनी ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं आई। और एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ, हम लोग ना जैसे ही खा रहे थे, जैसे एक चीज़ कंप्लीट कर रहे थे तो उतनी देर में वेटर आ जा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वेटर हमारे सर पे ही चढ़ा हुआ है कि फटाफट खाओ और निकलो वाला होता है ना, तो मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल होके खाने दे ही नहीं रहे थे। तो जैसे हमारा एक चीज़ खत्म हो रहा तो प्लेट लेने आ जा रहे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ भी चीज़ खत्म हो रहा है तो प्लेट लेने आ रहे। तो जब लास्ट में मैं खा रही थी ना तो उस टाइम पे भी मेरे प्लेट में बचा हुआ था खाना, लेकिन वो बोल रहे थे कि हो गया, तो फिर मुझे थोड़ा सा एम्बेरस होके बोलना पड़ा कि हाँ हो गया। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। बाकी यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट मैंने बाइट ली थी वो थी, क्या नाम था इसका, पनीर चिली के साथ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सैलेड लिया और मुझे बस नान थोड़े से सॉफ्ट थे तो नान थोड़ा सा अच्छे लगे। और ये सारा खाना देख के ना ये आ गया मेरा जो तीसरा मैंने पनीर मंगाया था। ये इस पनीर का नाम था काली मिर्च पनीर। फिर उसके बाद मैंने राइस के साथ खाया इसको। ये सारा खाना देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी की शादी पे आई हूँ और शादी पे खा रही हूँ, बस हमने शगुन थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं ये सारी चीज़ें खा रही थी। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि यहाँ पे डेजर्ट में कुछ नहीं था। तो हमने लास्ट में जब पूछा तो उनने बोला कि गुलाब जामुन मिल जाएगा, वो भी मुझे लग नहीं रहा था कि वैसे डेजर्ट में कुछ था। कुछ भी नहीं था मेन्यू पे, तो कुछ लिखा ही नहीं था डेजर्ट पे। तो लास्ट में हमने मंगाया यहाँ पे गुलाब जामुन और चाय। तो गुलाब जामुन, एक छोटू सा गुलाब जामुन था, इसका प्राइस था 30 रुपीज़ एक गुलाब जामुन का, और चाय का प्राइस भी 30 रुपीज़ था। तो यहाँ पे हमने चाय इंजॉय करी। चाय के लिए मैं बुराई नहीं करूँगी क्योंकि चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, और जो गुलाब जामुन का टेस्ट था वो भी मुझे अच्छा लगा पर्सनली। बाकी सारी चीज़ें तो खाने से काफ़ी ज़्यादा बेटर था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गुलाब जामुन कहीं और से आ रखा है। और जो यहाँ का इंटीरियर है वो पूरा वुडन वर्क किया गया था। यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट थी स्टार्टिंग में, ये नीचे से सीढ़ियाँ जा रही हैं। और जो ये लास्ट में ये साइड में एक रूम जैसा बना था, यहाँ पे आप बर्थडे और पार्टीज वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो। तो एक एक साइड में कॉर्नर जैसा बना हुआ था, तो अच्छा लग रहा था ये वाला। जो मैं अंदर लोग पार्टी कर रहे थे तो इसलिए मैंने अंदर से नहीं दिखाया, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि मुझे पर्सनली यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली साइड अच्छी लगी। यहाँ पे गाने वाने भी बज रहे थे। यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था मेरे साथ। अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अभी नया नया खुला है ना, तो थोड़ी सी कमियाँ लगी मुझे पर्सनली। बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, तो हम लोग निकल गए यहाँ से। ये है पार्किंग वाला एरिया, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी सामने रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो ये है हमारे वहाँ का बहुत फेमस, मतलब एक ही पार्किंग है, सबसे बड़ी जो पार्किंग है। तो ये है वो रेस्टोरेंट जिसका नाम है कंफर्ट हिल रेस्टोरेंट सिटी होम्स। तो ये पूरा ऐसा दिखता है कुछ। और ये यहाँ पे है बाई चांस, और ये है पार्किंग की दूसरी वाली साइड है। यहाँ से फिर मार्केट को जाते हैं ऊपर को, तो यहाँ पे है दूसरी वाली साइड, और हमको इसके अंदर से झुक के जाना है। कुछ ऐसा दिखता है। जैसे कि आप सब लोग को मैंने पहले बताया था कि आज संडे था, तो आज संडे के दिन ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था। यहाँ पे लास्ट फाइनल मैच हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट हम सब लोग को पता है, लेकिन जिस टाइम पे मैच चल रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ हम सब लोग देख रहे थे। तो पूरा होप भी कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि इंडिया फाइनल इस बार जीत जाए और वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो इंडिया में ही आए। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार पक्का शायद आ जाएगी। तो मैं तो यही होप करती हूँ कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार पक्का हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ना रुक के देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बड़ी बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था। मार्केट में ऐसे देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आज मार्केट बहुत खाली खाली सा है, बहुत ही ज़्यादा, आज क्योंकि संडे है।
उसके बाद हमारी शॉपिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे आज संडे के दिन ना ज़्यादातर ऐसे सेल वेल लगी रहती है, तो बहुत सारी सेल लगी हुई थी यहाँ पे। संडे में ज़्यादा लगी रहती है, हर चीज़ की सेल लगी रहती है संडे के दिन। तो यहाँ पे लगी हुई थी सेल, तो बहुत सारी शॉपिंग करी। उसके बाद जो हमने खाया था उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने ली दवाइयाँ। तो अभी हम रेस्टोरेंट से आए, उसके बाद हमने इतनी शॉपिंग करी, इतनी। इसके अंदर फुल कपड़ा है और ये जो बचा हुआ खाना था ना, तो वो मैं लेके आती हूँ घर वापस, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए। शाम को तो मैं खा ही लूँगी। वैसे तो मैं किसी को दे भी देती, लेकिन यहाँ कोई पकड़ता नहीं है। यहाँ सबके पास खाने को होता ही है। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर की तरह ना किसी को भी दे दो जो रास्ते में बैठे रहते हैं। यहाँ मतलब 1-2 लोग दिखेंगे, ज़्यादा लोग नहीं दिखते हैं। तो इस वजह से मैं अपने घर लेके जाती हूँ और अपने घर पर ही खाती हूँ। और यहाँ पर हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। और आज हम दोनों ने ट्यूनिंग करी थी, तो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताना। वैसे तो आप लोग बताओगे नहीं, फिर भी मैं कह देती हूँ। बाय। मैं करूँगी चलो बाय।